Hello, everybody. Welcome to the session, bache. Today we are starting a new topic of the chapter, and that is long distance transport. बच्चा transport in plants के ना हम fourth lecture पे हैं, right? We have already done transpiration in long distance, लेकिन वो आपको ये idea देने के लिए था कि long distance majorly work कैसे कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत common term हम बार बार transpiration पढ़ते हैं. तो वो हमने लास्ट क्लास में देख लिया. इफ यू वांट टू गो एंड चेक आउट द लास्ट सेशन दैट इज एब्सोल्युटली देयर. आपको बस डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है और आपको प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाना. ठीक है, दो चीजें हो जाएंगी. अब आपको इधर क्या करना है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं. इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. मतलब प्लांट में पानी और खाना, फूड एंड वाटर, हाउ इज इट ट्रैवलिंग मीटर्स इन हाइट, है ना. रूट से शूट पानी जा रहा है, खाना दोनों डायरेक्शन में जा रहा है. व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन एंड व्हाट इज द प्रोसेस दैट वी यूज फॉर मूवमेंट, है ना. तो ये चीज आज की क्लास में हम पता करेंगे. तो डिटेल में टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. मीनवाइल मैं सबको बुला लो, आप जितने भी बच्चे हैं. आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक हियर. Alright, everybody, welcome to the session. I am Komal Yadav and I'll be taking botany sessions on NEET via channel of Unacademy. When we are talking about Unacademy, let me just tell you about a few more features. थोड़ी सी बात और कर लेते हैं. Unacademy सब्सक्रिप्शंस की जब हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं. ठीक है, आपको बेटर इंटरेक्शन मिलता है टीचर के साथ, एजुकेटर के साथ, जहाँ पे थोड़े कम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. व्हाट इज दिस, मतलब ऐसा क्या है जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे है और यूट्यूब में नहीं है और फ्री क्लासेस में नहीं है. सो व्हाट आई वुड से इज दैट इट इज मोर ऑफ अ क्लासरूम एक्सपीरियंस वेर यू स्पेंड लाइक लैक्स ऑफ रुपीज इन ऑफलाइन कोचिंग, या कहीं ना कहीं आप जरूर देते हो कोचिंग में, और कुछ नहीं तो आप नॉर्मल पर्सनल ट्यूशन में दे देते हो. उससे आपको ज्यादा पर्सनलाइज्ड एंड ऑन द मोमेंट आपको आंसर्स मिल रहे हैं. ऑन द मोमेंट आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं. यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस एग्जैक्टली, यू कैन गेट योर आंसर एंड योर क्वेरीज आंसर्ड, राइट. सो वहीं के वहीं सब कुछ डिस्कस हो रहा है. प्लस क्लास में कुछ पोल्स हो रहा है एंड लीडर बोर्ड्स आर आल्सो देयर, जिसमें आप टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट देखते हो हर क्लास में. ये चीज होती है. इसके अलावा टेस्ट सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा. टेस्ट सीरीज ऐसा कि आपको बार बार साथ के साथ प्लानिंग प्रॉपर्ली मिलती रहे और उसका अच्छा एनालिसिस, करेक्ट एनालिसिस कि सब बच्चों के कितने मार्क्स आए, एवरेज स्कोर क्या चल रहा है, टॉप टीचर का, टॉप स्टूडेंट का स्कोर क्या चल रहा है. एंड यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ टीचर. ऐसा नहीं है कि आप एक ही टीचर से पढ़ोगे, आप साल भर 2 साल तक उसी टीचर से पढ़ रहे हो और आपको नहीं पसंद आ रहा है. यू हैव एन ऑप्शन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स आउट देयर. ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू विद रिस्पेक्ट टू डाउट क्लियरिंग सेशंस. आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, आप डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ सकते हो. आपका कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, वो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में ला सकते हो. So many things, such big options. The biggest USP of getting Unacademy subscription is dedicated options, right? You have, ऐसा नहीं है कि वेग ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको टीचर्स, वर्ल्ड क्लास टीचर्स एंड अ वैरायटी ऑफ देम. ठीक है, वर्ल्ड क्लास टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस, पेपर्स एंड अ वैरायटी ऑफ देम. फिर डाउट क्लियरिंग, वैरायटी ऑफ सेशंस ऑफ डाउट क्लियरिंग. आपको ओपन डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल जाएंगे जिसमें आप अपना कोई भी क्वेश्चन ले जा सकते हो, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज. यू आर गेटिंग नंबर ऑफ थिंग्स. ठीक है, बस आपको बोलना है और आपको ऑप्शन मिल जाएगा. ठीक है, सो आपको बस क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उससे जाना है आपको प्लस पे. प्लस के अलावा माई प्लस सेशंस इन अक्टूबर विल बी एट 4 PM. तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहे हैं. 12th का एक टॉपिक है जो ड्रॉपर के बच्चों के लिए भी काफी डिटेल में मैं कराऊंगी. इनफैक्ट विद द 12th ऑल्सो, अगर बाई चांस आप लोगों का स्कूल में मिस हो गया या कहीं मिस हो गया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैम कहाँ से पढ़ना शुरू करें, so I'm starting it from scratch in October. Stay tuned for that. And all my special classes will be at 2 PM. और आप प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हो बेटा, जो एब्सोल्युटली फ्री है. आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ओपन करना है वीडियो का, मेरा लिंक मिल जाएगा कोमल यादव अनअकैडमी प्रोफाइल, एंड दैट इज जस्ट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. प्लस की बात कर रहे हैं तो उस पर क्या करना है, नीट यूजी पे जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन. वहां से आपके पास दो ऑप्शन, 12 महीने का, 24 महीने का. 12 months and 24 months course is there. 12 months is for 12th class students या जिन्होंने बच्चों ने ड्रॉप लिया है इस साल, और 11th क्लास का कोर्स है फॉर 24 months. ये जो 2022 नीट को टारगेट कर रहे हैं बेटा. एंड लुक एट द अमाउंट, सच अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 27,000 एंड नियरली 33,000. ठीक है, जिसमें आप जितना ज्यादा ड्यूरेशन का कोर्स लेते हो उतना कम पे कर रहे हो, राइट. एंड ज्यादा ड्यूरेशन के लिए मिल रहा है,
धीरे धीरे पढ़ सकते हो, चीज़ों को पहचान सकते हो, जान सकते हो, आप जानते हो नए नए ऑप्शंस टाइम टू टाइम आते रहते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को अडेप्ट भी कर सकते हो. दीज ऑप्शंस आर ऑल्सो ओपन, कोई मना नहीं कर रहा है आपको लेने के लिए, बट दीज आर मेजरली क्रैश कोर्सेज बेटा. ये ज़्यादातर क्रैश कोर्सेज हैं, तो थोड़ा स्पीड अप तरीके से, फास्ट फॉरवर्ड तरीके से पढ़ाया जाता है, रिवाइज कराया जाता है. यहाँ पे हम टॉपिक्स को डिटेल में ले पाते हैं और अच्छे से पढ़ पाते हैं. आपको बस ये करना है कि कोमल लाइफ कोड यूज करना है. कोमल लाइफ कोड लगाने से आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड नियरली 10% डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा आपको. 10% ऑफ मिल रहा है, एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो फॉर फाइनल सब्सक्रिप्शन. अगर फिर भी आपको लग रहा है अमाउंट इज मोर, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, एंड ये इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हो. तो योर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड नाउ कैन हैव अ नो कॉस्ट ईएमआई, तो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी इसको पे कर सकते हो. सो वे अगेन आप पॉइंट बोलो, आपको ऑप्शंस मिलते जाएंगे. अनदर ऑप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस, प्लस वही है, प्लस इज स्टिल देयर. आइकॉनिक में एक चीज एक्स्ट्रा, कुछ बच्चों ने बार बार पूछा हमने कि क्या चीज मिसिंग लग रही है, क्या चीज है जिसके लिए यू वुड लाइक टू कम फॉरवर्ड एंड पे फॉर. सो आई वी गॉट अ पर्सनल कोच वाला पॉइंट कि एक पर्सनल अटेंशन नहीं मिल रहा है. सो ये इंट्रोड्यूस किया हमने आइकॉनिक कोर्सेज में, दैट इज यू आर गेटिंग पर्सनल कोच जो आपको प्लानिंग में, एनालिसिस में, टाइम टू टाइम गाइडेंस में हेल्प करेंगे. आपको ये बताएंगे आपको करना क्या है नेक्स्ट, आप किस चीज को टारगेट करो. सो कोमल लाइव अगेन आप कोड यूज कर सकते हो, सेम कोड है, प्राइस थोड़ा हाई है. इफ यू कैन अफोर्ड इट आई वुड लाइक यू टू गो फॉर दिस. अगर नहीं तो प्लस इज स्टिल द सेम, नो इश्यूज देयर, वी आर स्टिल देयर टू गाइड यू. थोड़ा बहुत तो हम हेल्प करते ही हैं. प्लस यहाँ थोड़ा ना एक डेडिकेटेड इंडिविजुअल हो जाएगा आपके पीछे, लेट्स इट, नथिंग एल्स. सो देयर इज समबडी जो आपको टाइम टू टाइम नैग करके आपसे काम कराएगा. वही चीज एक मिसिंग होती है, आपके पीछे पड़ने वाला इंसान गायब है, तो वो यहाँ आपको मिल जाएगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में. ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कोमल लाइफ कोड एंड गेट योर 10% ऑफ ऑन योर फाइनल सब्सक्रिप्शन अमाउंट्स, राइट. इसके अलावा टेलीग्राम ऐप पे फॉलो कर लो, सारे क्लासेस की अपडेट्स मैं वहाँ भेजती हूँ. सो ऑल क्लासेस वेदर ऑन यूट्यूब ऐप, जब भी होगा आपको लिंक कहीं नहीं मिल रहा है दुनिया में, यहाँ मिल जाएगा, ठीक है. सो यू कैन गो फॉर दैट. अन अकेडमी कोमल यादव नीट वोयाज इज फॉर ऑल योर डाउट क्लियरिंग, डाउट फॉर बॉटनी डाउट्स. आप यहाँ फॉलो कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर करा लो, और जो एप्स पे जहाँ पे भी कुछ हो रहा है मैं लिंक यहाँ पे भी भेजती हूँ. सो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट. यूसीएल, इसके बारे में हमने डिस्कस किया ही था. देर आर thousands of rupees of worth prizes to be won. आपको 1000 rupees का वाउचर, Amazon वाउचर तो मिल ही जाएगा इफ यू गो फॉर ऑल 4 एग्जाम्स. सारे 4 के 4 टेस्ट दे दोगे तो ये आपको मिल जाएगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. एक मेरा पिछला वीडियो भी है इसका, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी वेरी अमेजिंग. जी तो एटलीस्ट दिवाली का गिफ्ट मिल जाएगा अपने आपको. गिव योर सेल्फ 1000 रुपीज Amazon gift voucher this October, right? All right. So let's start with transport and plans, long distance transport. लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं. ये सबसे कॉमन पिक्चर आपने देखा होगा, है ना. देखो, जब सेल से सेल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ से चीज यहाँ गई, दिस वाज शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है. अब हम जा रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब रूट से शूट जाना है, शूट से रूट आना है, ये सारी चीज है. ज्यादातर मूवमेंट पानी का है. पानी जब एब्जॉर्ब होता है रूट में तो 2 पाथ लेता है. एक डेड पाथ, डेड इज दिस इज द डेड पाथ, एपोप्लास्टिक रूट. डेड क्यों बोला? क्योंकि या तो ये इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है बेटा, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से निकल आएगा, या फिर ये सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस में से निकल आएगा, ठीक है. तो ये बीच बीच में से निकल, ये कभी सेल के अंदर गया ही नहीं पानी, तो इसको मैंने कभी चेक ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं चला. आई नेवर गॉट टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज देयर इन द वाटर. क्या मिक्स होके आ गया, अच्छी चीज आई या खराब आ गई, टॉक्सिन आ गया, कोई पॉइजन आ गया, साइनाइड था सॉइल में तो वो आ गया, पता ही नहीं चला, ठीक है. कहाँ से मूव कर सकता है, यहाँ तक. बट लेकिन क्या आपको प्लांट ऐसा बुद्धू लगता है कि कुछ भी आने देगा? क्योंकि अगर कोई भी ऐसा टॉक्सिन उसके पानी में आता है तो वो ऊपर जाएगा, प्लांट में पहुंचेगा, प्लांट के अपर एरियल पार्ट में पहुंचा तो फ्रूट में पहुंचेगा, सीड में पहुंचेगा, और सीड में पहुंचा तो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचेगा. एंड नो ऑर्गेनिज्म लाइक्स
टू सेंड टॉक्सिन इन इट्स नेक्स्ट जनरेशन, है कि? तो कोई ना कोई पैरामीटर तो उसने रखा है इसको रोकने का। एपोप्लास्टिक मूवमेंट सबसे अंदर वाले एपिडर्मिस ये कॉर्टेक्स के पास जाता है, दैट इज नोन एज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस तक ये मूव करता है, लेकिन एंडोडर्मिस में एक लेयर होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसका पिक्चर में और क्लियर अभी आपको दिखाती हूँ। दिस इज अ डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। इसको हमने अनाटमी चैप्टर में भी किया था। इट्स अ वैक्सी कवरिंग। ये ऐसे रिबन जैसे लगा होता है चारों तरफ। कैसे? ध्यान से देखो, कैन यू सी दिस? बाहर से पानी आ रहा है, ये देख रहे हो आप, ये वाला पानी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, सेल के अंदर से निकल के आया, बीच से नहीं आया। रीजन? पूरे पे ऐसे रिबन जैसे सुबेरिन डिपॉजिटेड था, दैट इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्यों किया इसको डिपॉजिट? ताकि पानी एक पॉइंट के बाद अंदर एंट्री जरूर ले। अब ये एंडोडर्मिस इसको चेक करेगा, ठीक है। दीज सेल्स जिनके अंदर से पानी निकल के आएगा उनको हम पैसेज सेल्स बोलते हैं। चेक करेगा और फिर पानी को आगे जाने के लिए अलाउ करेगा। सो द मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड इज एपोप्लास्ट। अब चलते हैं सिम्प्लास्ट पे एक बार। देखो जरा इसको, जो ब्लू वाला एरो गया बेटा वो सेल के अंदर एंटर कर गया था साइटोप्लाज्म में, है ना। तो जब अंदर आएगा ना तभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि चेक हो के आ रहा है, हर चीज चेक हो रही है। दूसरा, हो सकता है इस सेल के अंदर पानी भरा पड़ा हो, सो अगेन इट हैज अ प्रॉब्लम कि पानी बाहर से उठा रहा हूँ, ऑलरेडी इतना पानी है, रुक जाओ थोड़ा, तो स्पीड थोड़ी स्लो होगी। एपोप्लास्ट से काम कराने का मतलब है भागते आओ, सिर्फ एक चेक कराओ और आगे फिर निकल जाओ। सिम्प्लास्ट हर स्टेप पे रुकता आ रहा है, चेक कराता रहा है, चेक कराता आ रहा है, सो इट्स अ लिटिल स्लो, ठीक है। सिम्प्लास्ट थोड़ा स्लो है प्रोसेस। सिम्प्लास्ट में ही पानी हर बार इंटरकनेक्शन प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से क्रॉस करता हुआ फिर आगे जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली पानी किस में डंप हो जाता है? जाइलम में। जाइलम उसको रूट से शूट की तरफ ले जाता है, इसीलिए जाइलम का मूवमेंट कहलाता है यूनी डायरेक्शनल, है ना। यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट है फ्रॉम रूट टू शूट। तो कुछ भी चीज जो रूट से शूट की तरफ भेजनी है जाइलम में डाल, क्या जा रहा है जाइलम में से? पानी, राइट। वी डिड दिस इन एनाटॉमी। पानी जाएगा, मिनरल्स जाएंगे, सम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आल्सो ट्रैवल। ऑर्गेनिक क्या? कुछ अमाइनो एसिड जिसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में हमने प्लस में पढ़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एपिडर्मिस में से अंदर अंदर निकल के गया, स्लो हुआ। एपोडर्मिस सॉरी एपोप्लास्ट फास्ट हुआ। सिम्प्लास्ट स्लो, एपोप्लास्ट फास्ट, ठीक है। लेकिन सिम्प्लास्ट तो हर सेल ने एब्जॉर्ब किया पानी, राइट। तो पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ? बाय द रूट। दिस इज बाय द रूट, रूट उठा रहा है इसको, ठीक है। और एपोप्लास्ट इज थ्रू द रूट, मतलब पानी स्ट्रॉ की तरह बस इसके थ्रू आ गया। आप जब स्ट्रॉ के थ्रू पानी पीते हो तो स्ट्रॉ थोड़ी ना कुछ एब्जॉर्ब कर रही है ना, स्ट्रॉ के थ्रू निकल आया, एक सक्शन प्रेशर ऊपर से क्रिएट हुआ जो ट्रांसपिरेशन कराता है और ये पानी ऊपर की तरफ खिंचा चला आता है। कहां से? एपोप्लास्ट से, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव वो जिसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही, है ना। एक्टिव वो जिसमें एनर्जी यूज होती है, ठीक है, जिसमें मैं सामान उठाऊं तो एनर्जी लगेगी बाहर से। अब ध्यान देना, पैसिव मूवमेंट ज्यादातर हम किसको बोल रहे हैं? एपोप्लास्ट, तो जो बीच में से आ गई। एक्टिव हम ज्यादातर किसको बोल रहे हैं? जो सिम्प्लास्ट सेल ने उठाया, बेचारा एनर्जी लगा के भी तो उठा सकता है, वो एनर्जी लगा के ही उठा रहा होगा क्योंकि अंदर तो सेल में पानी पानी भरा हुआ है, न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं। अब अगर न्यूट्रिएंट बाहर से वैसे उठाना है एक एक करके, एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। नाउ सेम पॉइंट, एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट्स, एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स, क्लियर। अगला, जब सक्शन प्रेशर क्रिएट करना ही है तो कहां से क्रिएट हो रहा है? शूट से, है ना।
इसको ऊपर से किसी ने स्ट्रॉ की तरह खींच लिया है, तो द पैसिव एब्जॉर्प्शन का फोर्स ऊपर से आ रहा है, ठीक है, खींचा चला जा रहा है, और ऊपर के आदमी ने बुलाया तो फिर तो जाना पड़ेगा, राइट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव के अंदर सेल खुद डिसाइड करता है कि यार चाहिए न्यूट्रिएंट तो उठा लेते हैं, आगे पास ऑन करते हैं। सो दैट इज एन एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एनर्जी लगा के डेवलप इन द रूट। अगला नेगेटिव प्रेशर इन जाइलम। बेसिकली अगर मैं दो डब्बे एक के ऊपर एक रखती हूँ, इसके पास कमी है तो इसने पानी ऊपर खींच लिया, देयर इज अ नेगेटिविटी, नेगेटिव प्रेशर। यहाँ पानी कम है, टर्गो प्रेशर कम है, पानी ऊपर आ गया, ठीक है। ये पॉजिटिव प्रेशर है बेटा, यहाँ पे नीचे से धक्का मारा है मैंने उसको ऊपर, यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था, एक चीज ऊपर खींची जा रही है, दूसरी ऊपर खुद को धक्का लगाया जा रहा है, ठीक है। आपको ये ज्यादा इजी लग रहा होगा, कोई ऊपर से खींच ले यार, है ना, कोई ऊपर से खींच ले, आसान है, खुद को ऊपर धक्का लगाना मुश्किल है ना। लटक जाओ एक उस पे डंडी पे पेड़ की, या लटक जाओ एक रस्सी से हाथ पकड़ के, तो कोई ऊपर से खींच ले तो ज्यादा आसान है ना, या फिर मैं अपनी जान लगा के ऊपर चढ़ू, ऑब्वियसली। सो क्योंकि ये ज्यादा आसान है, सो इसका एब्जॉर्प्शन हाई, अराउंड 96% ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब। ये थोड़ा लो है, दैट इज नियरली ओनली 44% ऑफ वाटर जो टोटल एब्जॉर्ब होता है वो इससे होता है। मैंने आपको बताया शूट में है मेजरली, है ना, द शूट इज डिसाइडिंग कैसे ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो ये पुल ज्यादा होगा, ये डिफरेंस ज्यादा होगा, पानी जल्दी से खिंच के आएगा। ट्रांसपिरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ट्रांसपिरेशनल पुल इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये थोड़े स्लो ट्रांसपायरिंग प्लांट्स में होता है, जिनमें पानी अपने आप तो हिल नहीं रहा, ठीक है, अपने आप तो जा नहीं रहा, तो धक्का मार के निकालेंगे उनको बाहर, ठीक। इन्हीं सारी चीजों से कनेक्टेड अगली दो थ्योरीज आने वाली है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ओपी एंड एनर्जी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ओपी इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, कितना सॉल्यूट है मुझ में उस पर डिपेंड करेगा पानी किधर मूव कर रहा है। वो सिंगल एक एक सेल वाली बात हो गई ना, शॉर्ट डिस्टेंस में डिपेंडेंट हो गई बात, इस सेल से इस सेल में कैसे जाएगा उस पर डिपेंड करेगा कि आगे कैसे जाएगा। हाइपोब्लास्ट डजंट मैटर, पैसिव एब्जॉर्प्शन डजंट मैटर, पानी से सक्शन प्रेशर से स्ट्रॉ की तरह खींच देगी ऊपर। नाउ टू थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, ट्रांसपिरेशन, गटेशन। आपने इनके बारे में काफी बार सुना होगा। ट्रांसपिरेशन तो हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में अच्छे से किया था, यू कैन रेफर दैट पर्टिकुलर सेशन ऑल्सो। अब ट्रांसपिरेशन स्टोमाटा, क्यूटिकल और लैंटिसल्स के थ्रू होता है, लेकिन 90% नियरली स्टोमाटा, है ना। गटेशन के लिए हमारे पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स है नोन एज हाइडोथोड्स। अब हाइडोथोड क्या करता है, जैसे आप देख रहे हो ना, ये वेन जा रही है, ये वेन ना अब्रप्टली एंड हो जाएगी बस, और वहां कैविटी बन जाए, कोई गार्ड सेल नहीं, गड्ढा है, समझ रहे हो। चलते चलते वेन ने बोला ए मैं खत्म, सो इट अब्रप्टली एंड्स, ठीक है। स्टोमाटा का ओपनिंग क्लोजिंग होता है, इट कैन बी रेगुलेटेड। हाइडोथोड्स इज जस्ट लाइक एन ओपन कट, कैन नॉट बी, नेचुरली प्रेजेंट है वो कट। अब लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, यहां लिक्विड फॉर्म में पानी जाए, लिक्विड फॉर्म में जाएगा तो उसमें हजारों चीजें मिक्स होके भी जाएंगी, उसको धक्का मार दिया, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दैट लिक्विड इज आल्सो गोइंग टू बी देयर बेटा, समझ में आई बात। तो ड्रॉपलेट के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स भी होंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो ड्रॉपलेट ऊपर आया, अब पानी इवेपोरेट होगा, देख रहे हो, पानी के ही डिफरेंट फॉर्म चेंज हो रहे हैं, पानी ही निकल रहा है, उड़ रहा है, लेकिन नाम बदल रहे हैं। ट्रांसपिरेशन, सेल में से ही वेपर बन के निकला, इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब गटेशन ने पानी के ड्रॉपलेट को बाहर धक्का मार दिया, जिसमें सॉल्ट डिसॉल्व थे, तो सरफेस पे पहुंचा, अब पानी इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, पानी उड़ गया, नमक पीछे रह गया। तो आपको बहुत बार ऐसे रिंग्स बने हुए दिखते हैं, लीफ के मार्जिन पे यू फाइंड स्मॉल रिंग्स फॉर्म्ड ऑफ सॉल्ट, वो क्यों बने, गटेशन की वजह से। ट्रांसपिरेशन पूरा दिन होता है, ज्यादातर जब ज्यादा धूप और टेम्परेचर हाई होगा तब ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, लेकिन गटेशन मॉर्निंग और ड्यूरिंग नाइट ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उस टाइम ट्रांसपिरेशन का रेट थोड़ा कम होता है,
एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, ये सारा प्रोसेस हो क्यों रहा है? ताकि पानी कंटिन्यूसली नीचे से एब्जॉर्ब कर लिया जाए। रीजन फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर अगेन एंड अगेन इज कि पानी इतना रिक्वायर्ड नहीं है, वो मीडियम है। वाटर इज द मीडियम फॉर कॉलिंग इन न्यूट्रिएंट्स। आई वांट टू ब्रिंग इन मोर न्यूट्रिएंट्स इनटू द प्लांट, मुझे ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, इसीलिए इसीलिए मैं क्या उठा रही हूं, मैं उठा रही हूं पानी जिसमें कि न्यूट्रिएंट मिक्स होकर आता है। ठीक है, स्टोमेटा ऑफ द लीफ, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग चलता रहता है, ये पूरा टाइम ओपन रहता है। Water is pure, contains no salt. Water is not pure, contains inorganic, organic material. अगला, ये हाई टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ज्यादातर यही चलता है, जो बड़े बड़े हैं, ये ज्यादातर छोटे हर्बेशियस प्लांट्स में मिलता है, जैसे ग्रासेस, मोनोकोट्स। ठीक है, ट्रांसपिरेशन मेंटेन्स द टेम्परेचर, वो कूलिंग इफेक्ट लाता है, नो रिलेशन टू टेम्परेचर, अंडा जीरो। रूट प्रेशर नॉट इन्वॉल्व्ड, रूट प्रेशर इज इन्वॉल्व्ड। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज रूट प्रेशर? हमारे पास पानी के मूवमेंट की दो थियरीज है। एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर को, मूवमेंट ऑफ वाटर वाया जाइलम, वाया जाइलम, जाइलम के थ्रू, है ना। इसके लिए हमारे पास दो थियरीज आई, रूट प्रेशर की और ट्रांसपिरेशनल पुल की। रूट प्रेशर वाज गिवन बाय प्रिस्टले, दिस वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉय। ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर, अंदर से मुझे एनर्जी लानी पड़ेगी अगर रस्सी चढ़नी है तो पुल ऊपर जा रही हूं, आई एम पुशिंग माई सेल्फ अप, है ना। पानी को ऊपर धक्का मारा जा रहा है, इट्स अ पुश। नेगेटिव प्रेशर, मुझे कोई और बुला रहा है ऊपर से, मैंने पकड़ा हुआ है रस्सी, खींच लेंगे ऊपर, है ना। सो इट्स अ पुल, समबडी एल्स इज प्रोवाइडिंग मी द प्रेशर, मुझे नहीं लगाने की जरूरत। नेगेटिव प्रेशर, मेरी तरफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खींच लो ऊपर पानी, ठीक है। सो दैट्स अ पुल। लेकिन कैसे हो गए? देखो बेटा, गटेशन में क्या होता है ना, ट्रांसपिरेशन बिल्कुल रुक चुका है, कोई हवा नहीं चल रही, कोई मॉलिक्यूल नहीं हट रहा पानी का, तो अगला पानी कैसे एंटर करे? समझ रहे हो, आपने पानी स्ट्रॉ में ऊपर खींच के थम लगा लिया, पानी का मूवमेंट रुक गया। अब उसमें तो चलेगा क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन लिविंग चीज को तो न्यूट्रिएंट चाहिए, और पानी तो मीडियम था न्यूट्रिएंट ऊपर लाने का। तो अब पानी आपका मान लो नीचे धक्का मारे आपको कि हटाओ ये अंगूठा एंड लेट इट ओपन एंड सो दैट वी कैन गो आउट, ताकि कंटिन्यूएशन बने। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या करता है, नीचे से खुद को धक्का मारने की कैपेसिटी रखता है। ट्रांसपिरेशनल पुल, ऊपर से पानी खींच रहे हैं हम, जब ट्रांसपिरेशन होता है तो पानी उड़ता है, ऊपर वाले सेल के पास कमी होती है, वो नीचे से खींच लेते हैं, इसके पास कमी होती है, उससे खींच लिया, उससे कमी, उससे खींच लिया, तो एक रो बन गया, सब पानी खींचते चल रहे हैं। ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा की वजह से हुआ। गटेशन में मैंने पानी जानबूझ के धक्का मारा कि भाई पीछे पानी है, क्या करूं, है ना। ये दोनों चीजें आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हो। टग ऑफ वॉर देखा होगा आपने, वो जो रस्सी को पकड़ के इधर उधर खींचते, है ना। अब समझो 10 लोग इधर की तरफ है और सामने एक ट्रैक्टर है, तो इन 10 लोगों ने पूरी जान लगाई हुई है और ट्रैक्टर इनको खींचता ले जाता है, ठीक है। तो अगर ये जान भी लगाएंगे तब भी उधर की तरफ ही जा रहे हैं, बिकॉज द ट्रैक्टर इज द ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। ट्रैक्टर इज द ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रैक्टर बनाऊं क्या, बनता है क्या मुझसे, ये मैं देखते हैं। बाबा लो बेटा, बन गया, हाँ। सो ट्रैक्टर इज मूविंग दिस साइड, देखिए अंकल जी बैठे अंदर, गाड़ी लग रही है वैसे, बट स्टिल ओके। ट्रैक्टर इज मूविंग दिस साइड और मेरे पास यहाँ पर इधर की तरफ 10 लोग हैं, ठीक है। अ नंबर ऑफ पीपल हियर, इन्होंने पकड़ रखा है इसको, ये सही है, ठीक है। और एकदम मस्त भीम टाइप इंसान एकदम पीछे, ठीक। कुछ नहीं होगा, ये इधर की तरफ भी चलते जाएंगे, दिस इज ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। अब मान लो यहां से टूट गई रस्सी, ठीक, तो ये लोग तो निकल लिए आगे, ये दोनों रह गए पीछे।
समझे मेरी बात? दिख रहा है? सो ये दोनों जो पीछे रह गए, अब इन दोनों को अगर आगे जाके इसको दोबारा पकड़ना है, इसका हाथ, है ना, तो दे हैव टू रन इन द डायरेक्शन आगे, खुद जान लगानी पड़ेगी, खुद जान लगानी पड़ेगी। दैट इज रूट प्रेशर। रूट प्रेशर तब काम आता है जब मान लो कि पूरे पाइप में एयर बबल आ गया बीच में, ऊपर वाले ने हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, ये गया आगे, तो इसको पकड़ने के लिए वापस आई विल यूज रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर एयर बबल्स में हटाने के काम आएगा। दूसरा, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही तो पानी को धक्का मार के बाहर निकाल लेंगे, चलो भाई आगे चलो, पीछे वाले को आने दो, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ट्रांसपिरेशनल पुल में दो चीजें काम करती है बेटा, इनफैक्ट 3 फोर्सेस वर्क। एक तो वाटर मॉलिक्यूल का दोस्त है ना, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोहेजन से जुड़ा है। दूसरा, ये वाटर मॉलिक्यूल साइड में जाइलम के वॉल से जुड़े हैं, इसको हम एडिशन बोलते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ना है, इनको फिर वॉल को पकड़ना है ताकि एक कॉलम बन सके, है ना। और देन देयर इज सरफेस टेंशन दैट यूजुअली वर्क्स, ताकि एक कॉलम की तरह एक कह सकते हो आप, साथ में आए सारे, एक एक वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग उड़ के ना आए, है ना। सो दे आर फॉर्मिंग अ कॉलम एंड ऑल्सो देयर इज बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट वर्क्स। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब द एबिलिटी टू स्ट्रेच अ लिटिल। अगर वाटर मॉलिक्यूल ने ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं तो इनको ऐसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए लिटिल बिट स्ट्रेच अ लिटिल, वरना क्या होगा, मान लो अगर ये नहीं होते, एक तो कोहेजन नहीं होता, तो वाटर मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग रहते। हमने ऊपर से पुल क्रिएट किया, एक एक वाटर मॉलिक्यूल उड़ गया। वी वांट अ कॉलम टू राइज एंड फॉर दैट वी नीड कोहेजन, एडेशन, सरफेस टेंशन एंड अ लिटिल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द वाटर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस पे। अगेन आई एम रिपीटिंग द पॉइंट, किसी को अगर बाय चांस ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा नहीं पता है, पूरा एक अलग सेशन लिया है मैंने ट्रांसपिरेशन के नाम से, अभी जस्ट लास्ट वीक में ही हुआ है, आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन गो इनटू द प्लेलिस्ट, तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत, और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, मुझे बता देना, मैं भेज दूंगी, नो प्रॉब्लम, देयर टू हेल्प यू। ओके, नाउ कम्स मास फ्लो हाइपोथेसिस और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस और बल्क फ्लो हाइपोथेसिस। इसको ना मैं ऊपर लिख रही हूँ ताकि यहाँ जगह मिल जाए, थोड़ा सा और आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूँ मेरे पॉइंट। इसके दो तीन नाम है, एक्चुअली वो थोड़े अलग अलग थ्योरीज से निकले, लेकिन काइंड ऑफ हेल्प्स इन दिस अलॉट, ठीक है। तो आप मास फ्लो को ही प्रेशर फ्लो के नाम से भी मिल जाएगा आपको कई जगह पे, प्रेशर और बल्क फ्लो, ठीक है। हाइपोथेसिस गिवन बाय मंच, मास फ्लो किसने दिया? मंच, ठीक है। अब देखना ये क्या कहता है कि अगर आप, ये आपका जाइलम है, पहले हम यहाँ समझ रहे हैं फिर मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम समझाती हूँ। ये फ्लोएम हो गया, सीव ट्यूब सेल्स होते हैं बीच में, सीव प्लेट्स होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसके साइड में कंपेनियन सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, और उनको लगा हुआ मेरे पास है सोर्स एंड सिंक। क्योंकि जब बेटा खाना मूव करता है ना, तो वो रूट से शूट या शूट से रूट डिसाइडेड मूव नहीं करता। तो हम कभी भी ये नहीं बोलते कि वाटर इज मूविंग फ्रॉम रूट टू शूट, सॉरी फूड इज मूविंग फ्रॉम रूट टू शूट या शूट टू रूट। हम बोल रहे हैं वो अपने सोर्स से सिंक की तरफ मूव कर रहे हैं। सोर्स ज्यादातर या तो आपका पत्ता है, लीफ, क्योंकि वहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो खाना वहीं बन रहा होगा। सो वी आर मेजरली टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वाया फ्लोएम। बढ़िया, ठीक। अब जाइलम साइड में इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका भी रोल आएगा। देखो पानी तो सब जगह चाहिए बेटा, पानी बचाओ, जिंदगी है हर चीज की, पेड़ों की भी, हमारी भी। अब देखो ये क्या करेगा, दिस इज माई सोर्स, तो इसके पास बहुत सारा खाना है, ठीक है। इसने ये खाना जाके दिया कंपेनियन सेल्स को, क्योंकि कंपेनियन सेल ही है जो देखता है, ठीक है, जो ये बोलता है कि तुम देखो आगे क्या कितना खाना कहाँ भेजना है,
ठीक, कंपेनियन सेल्स को दिया कि दे देना सीव ट्यूब सेल को, वही ट्रांसपोर्ट कर रहा है, परफेक्ट। इसने सीव ट्यूब सेल में डाला, वहां ऑलरेडी बहुत खाना है, तो जब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ खाना जाएगा तो एनर्जी तो लगने वाली है। तो ये स्टेप, जब खाना किसी सीव ट्यूब सेल में डाला जा रहा है, so it is going to use energy. When it is going to use energy, this step is known as a loading. और लोडिंग के प्रोसेस में ATP is used. सिंपल फंडा, ठीक है। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ खाने, आप ऑब्वियसली फ्लोएम में जा रहे हो, खाना भरा पड़ा है ना, तो आप वहां पे जितना भी लेके जाओगे, आप 1 बाल्टी खाना ले जा रहे हो, वहां 50 बाल्टी पड़ा, तो योर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, एनर्जी लगो। अब जैसे मैंने इसके अंदर खाना डाला, दैट इज सुक्रोज, खाना बना शुगर के कौन से में, ग्लूकोज में बनाता है फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज में बनाया, सुक्रोज में कन्वर्ट किया, भेज दिया इसको, इसमें डंप कर दिया। अब इतना ज्यादा सॉल्यूट हो गया कि जाइलम ने बोला अगर तुम में पानी नहीं गया तो तुम तो सॉलिड हो जाओगे, ठीक है। तो उसने पानी इधर ट्रांसफर किया, वाटर मूव्स हियर फ्रॉम जाइलम। पानी के अंदर आते ही यहाँ टर्गर प्रेशर बढ़ गया, ऑब्वियसली पानी अंदर आ गया, टर्गर प्रेशर बढ़ गया। अब डिपेंडिंग ऑन द सेल, ऊपर वाला कि नीचे वाला, किसमें टर्गर प्रेशर कम है, ये खाना उधर की तरफ मूव कर जाए। फूड इज गोइंग टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लो टर्गर प्रेशर। मान लो नीचे वाले सेल के पास खाना कम था, टर्जिडिटी उस सेल की कम थी, मूव कर गया ये सॉल्यूशन अंदर, बढ़िया मूवमेंट चल रहा है, कंपेनियन सेल ने निकाल लिया। क्यों? क्योंकि ये सिंक है, और सिंक कौन होता है बेटा? ज्यादातर यंग प्लांट पार्ट्स, ज्यादातर यंग प्लांट पार्ट्स या स्टोरेज ऑर्गन, ठीक है। और सिंक को ना ऐसे याद करना है कि हाँ मैं बेचारा, ऐसे पपी डॉग आइज है ना, मेरे को तो खाना ही नहीं मिल रहा है, इधर की तरफ तो खाना ही नहीं आ रहा है यार, है ना, मैं बेचारा। तो क्या करता है यहाँ पे कंपेनियन सेल, जानबूझ के एटीपी लगा के अनलोडिंग करता है, एटीपी लगा के अनलोडिंग करता है। एटीपी लगा के अनलोडिंग करने का रीजन ये है कि मैं जल्दी जल्दी यहां से सुक्रोज के पार्टिकल्स हटाऊं, ठीक है, फिर उनको वो आगे सिंक में या तो स्टार्च के फॉर्म में या सेल्यूलोज के फॉर्म में या किसी भी और अदर फॉर्म में चेंज करके भेज देता है कि जल्दी पकड़ो। वी हैव टू एक्ट जैसे हमारे पास खाना ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज करूंगी तभी तो खाना इधर की तरफ मूव करेगा। अगर इधर प्रेशर डिक्रीज ही नहीं हुआ तो खाना इधर की तरफ मूव करना ही बंद कर देगा, और वो हमें नहीं चाहिए। वी नीड अ कंटिन्यूअस सप्लाई। तो खाना विद पपी डॉग आइज हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर चालू बंती से, एनर्जी लगा के अनलोडिंग में। अब इसमें सोल्यूट हो गया कम, इसके अंदर सोल्यूट हो गया कम। जैसे सोल्यूट कम हुआ, पानी वापस, वाटर बैक टू जाइलम, टर्गर प्रेशर रिड्यूसेस, फिर टर्गर प्रेशर कम हो गया, फिर ऊपर से खाना नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो? सो इट इज अ प्रेशर डिफरेंस दैट इज मेकिंग फूड मूव इन फ्लो, ठीक है। तो एक बार इसको देखो, जो आपकी एनसीईआरटी आपको बताती है। एनसीईआरटी क्या कह रही है, ध्यान से देखो। यहां से सोल्यूट पार्टिकल्स आपने डाले अंदर इसमें, ठीक है। शुगर एंटर सीव ट्यूब, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, पानी साइड से आ गया, इसकी वजह से हाई टर्गर प्रेशर, खाना उधर की तरफ मूव कर रहा है, शुगर सोल्यूशन फ्लोज टू द रीजन ऑफ लो टर्गर प्रेशर, ठीक है। अब वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये बस गैप दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है पेड़ कटा हुआ है। अब मान लो यंग प्लांट पार्ट है, टिप ऑफ द लीफ और टिप ऑफ द स्टेम, फूल आना है वहां, फ्रूट आएगा, जो भी है, शुगर हटा दिया गया, शुगर हटाया तो वाटर फ्लोज आउट बाय ऑस्मोसिस, टर्गर प्रेशर डिक्रीजेस। नीचे स्टोरेज में अगर जा रहे हैं, शुगर लीव्स द सीव ट्यूब सेल्स फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज, वाटर फ्लोज आउट बाय ऑस्मोसिस। समझ में आया? तो जो भी आपका सिंक है वहां पे टर्गर प्रेशर रिड्यूस किया जाता है बाय रिमूविंग सॉल्यूट्स एक्टिवली,
एनर्जी लगा के खाना मैं हटाऊंगी ताकि ऐसे एक्ट कर सके जैसे वहां खाना कभी पहुंचा ही नहीं, राइट? सो दिस इज योर मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिक। और फ्लोएम से ज्यादातर जो मूवमेंट है वो बाई डायरेक्शनल होती है, क्योंकि हमें नहीं पता नीचे जाएगा खाना या ऊपर जाएगा खाना। ठीक है, बढ़िया। ज्यादातर कौन मूव करता है फ्लोएम से? फूड इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ये ध्यान रखना, बनता ग्लूकोज है, ट्रैवल सुक्रोज करता है, स्टोर स्टार्च। ठीक है, आगे गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय मैलफिगी। ठीक है, मैलफिगी। मैलफिगी ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका अपनाया ये जानने के लिए कि खाना जाइलम से मूव करता है या फ्लोएम से मूव करता है। सो व्हाट इज द टिश्यू दैट इज इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट ऑफ फूड? खाना किसकी हेल्प से, किसकी मदद से मूव कर रहा है? एक्सीलेंट। उन्होंने प्लांट को गर्डल कर दिया, मतलब ही रिमूव्ड बार्क। ही रिमूव्ड bark, and bark is everything outside vascular cambium. Everything outside vascular cambium. अगर केम्बियम के बाहर वाला मैं सारा टिश्यू हटा रही हूं, केम्बियम के अंदर सिर्फ जाइलम होता है बेटा, तो मतलब ये समझो यहां सिर्फ जाइलम रह गया। केम्बियम के बाहर क्या है? फ्लोएम, हटा दिया। केम्बियम, फ्लोएम और उसके बाहर कॉर्टेक्स वॉर्टेक्स सब हटा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, बचा है सिर्फ जाइलम। अब आप खुद इमेजिन करो एक ऐसा पेड़ जिसमें ये तो रूट है और इस रूट के अंदर सिर्फ यहाँ पे जाइलम है। ठीक है, दिस इज द ओनली पार्ट दैट इज लेफ्ट, फ्लोएम है ही नहीं। तो पानी को तो कोई टेंशन नहीं है भाई, पानी तो जा रहा है, वाटर इज गोइंग अप, बट प्रॉब्लम इज ऑफ फूड। खाना नहीं आ पा रहा नीचे, खाना यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा और वही आपको ये दिखता है, दिस इज एक्यूमुलेटेड फूड। ठीक है बेटा, धीरे धीरे ये जब खाना एक्यूमुलेट होता रहेगा तो हमने देखा है कि एडवेंटिशियस रूट इमर्ज कर जाती है। दिस इज एडवेंटिशियस रूट, और ना वो वापस कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है नीचे वाले पार्ट के साथ। लेकिन अगर ऐसा रहता है और अगर वो नहीं कर पाते ये टाइम पे, ठीक है, जो कि ज्यादातर प्लांट्स में नहीं कर पाता है क्योंकि आपने पूरा ही टिश्यू हटा दिया बीच में से, ठीक है, तो अब पानी नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर वाले पार्ट के पास तो खाना और पानी दोनों है ना? तो आपको क्या लगता है कौन पहले मरेगा, रूट या शूट? What should die first in a girdling experiment? अगर खाना ऊपर ऑलरेडी है, पानी नीचे से जा रहा है ऊपर, तो ऑब्वियसली रूट डाइज फर्स्ट, क्योंकि इसके पास तो खाना आया ही नहीं। ठीक है, सो बाय गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट हमें ये पता चला दैट फूड मूव्स थ्रू फ्लोएम, क्योंकि उसको हटाने के बाद खाने का मूवमेंट ठंडा। ठीक है, सो ये चीज पता चली। लेकिन एक चीज और, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन क्रिएट हो गया कि खाना शूट से रूट आता है, बस रूट से शूट नहीं जाता, लेकिन जा भी सकता है बेटा। अगर मान लो ऑटम है या विंटर है, जब पत्ते नहीं है ऊपर और कोई स्टोरेज मटेरियल नीचे है पार्ट ट्री का, तो नीचे से भी बेच सकता है खाना, लेकिन दैट इज वेरी रेयर, दैट इज वेरी रेयर, है ना? ज्यादातर खाना रूट की तरफ ही आता है, दैट वी नो। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि यूनिडायरेक्शन है, शूट से रूट आता है, दैट इज ट्रू। वी से दैट इट मूव्स इन बोथ डायरेक्शंस। कूल है, बढ़िया। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उससे जाओ प्लस पे, plus in EDUG, and then get subscription. Plus sessions will be at 4 p.m. every day from first week of October, and free sessions
of free special classes will be at 2 p.m. almost every day. So start following me. सिर्फ करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, नीट कोमल यादव जाना अकेडमी प्रोफाइल पे क्लिक करना है और आई विल सी यू ऑन द ऐप एवरी डे 2 and 4. ठीक है, 2 बजे 4 बजे गेट सब्सक्रिप्शन. 12 महीने का कोर्स इज ओनली 12 months का कोर्स इज ओनली फॉर 27,000 फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स एंड ड्रॉप स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्रॉप लिया इस साल. और इसके अलावा 24 months कोर्स इज फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स. जो बच्चे अभी 11th में है वो इसके लिए जा सकते हैं. Somebody was asking me, मैम अभी तो हम 11th में, अब आधा 11th चला गया, हमको कोई पढ़ाएगा नहीं, और 12th में जाए नहीं जाए. बेटा अभी आप ज्वाइन करोगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा आपको चीज़ों को समझने में भी. ठीक है, सो आई वॉन्ट यू टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस एटलीस्ट फॉर आइदर नीट और योर स्कूल एग्जाम्स. तो कहीं ना कहीं आपकी मदद हो जाएगी और आप बहुत फेमिलियर हो जाओगे बाय द टाइम यू एंटर 12th. है ना, जब तक आप 12th में पहुंचते हो ना, फिर आपको 12th में ही कंफ्यूजन से नहीं झेलना, इसको नहीं झेलना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, कहाँ है, किससे बात करूं, कौन से बैच. क्योंकि बहुत सारे अच्छे टीचर्स के बैचेस मान लो आप मार्च में ही शुरू हो जाते हैं फॉर 12th. है ना, तो फिर आपको पता चल रहा है कि जो टीचर से आपको पढ़ना था वो मार्च में शुरू कर चुके हैं बैच. सो वो लास्ट मोमेंट पैनिक और ऐसा ना हो सिचुएशन. इट्स अप्रोप्रिएट टाइम टू फाइंड आउट, टू लर्न, टू सी व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव as an option. So use the Komal Life code, 10% off लगाओ, लो अपना परसेंट जो भी आपको ऑफ मिल जाता है इस पे by using the Komal Life code, और फाइनल अपना सब्सक्रिप्शन लो and enjoy the benefits of Plus. एक चीज और अगर चाहिए, you need personalized attention from your personal coaches or mentors, तो वो भी आपको मिल जाएगा with the help of study planner, test series, test analysis, workshops. आइकॉनिक के लिए भी आपको बस इतना ही करना है. देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा पेमेंट, उसमें भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. कोमल लाइव आप लगा लो, फिर से सेम कोड, गो फॉर दिस. एंड इफ यू फील इट इज टू मच एंड यू वांट टू गो फॉर आइकॉनिक, तो आपके पास ऑप्शन अब है ऑफ EMI, तो आप पेमेंट को इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हो. दैट इज प्रोवाइडेड टू यू. लेकिन प्लस इज स्टिल देयर, डोंट गेट कंफ्यूज कि प्लस नहीं है मैम, क्या करें क्या नहीं करें. प्लस है, आइकॉनिक भी है, 2 ऑप्शंस है, कोर्सेज आपके पास मल्टीपल टाइप्स हैं. गो अहेड फॉर इट. So let's crack it. I'll get the PDF updated. Like, share and subscribe, and keep sharing and subscribing. We will revise for UGMT coming on this Sunday, and that is going to be really, really awesome. See you again tomorrow. Bye bye everybody. Don't forget to use Komal Live code. Komal Live is your awesomest code ever. Bye.